हेलो एवरीवन। 23 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत यूके उच्च स्तरीय आर्थिक वार्ता। भारत और यूनाइटेड इंडिया किंगडम के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता हुई। चर्चा का मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, क्लीन एनर्जी और डिजिटल अर्थव्यवस्था पे है। दोनों देशों ने बाइट्रियल ट्रेड एग्रीमेंट का निवेश पर समझौता किया है। रिन्यूएबल एनर्जी और प्रगति। भारत ने पवन और सौर ऊर्जा की तेजी लाई है। 2030 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सेवा में एआई आधारित डिजिटल टेक्नोलॉजी टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है। मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर सीधे मरीज से जुड़ सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर पहुंच एवं गुणवत्ता में सुधार होगा। खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम, हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी की है। खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीकी और रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। एशियाई खेलों में विश्व स्तर तक पहुंचाने पर काम चल रहा है। शिक्षा में पर्सनलाइज लर्निंग मॉड्यूल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। WEF दावोस 2026 का सम्मेलन आर्थिक एवं पर्यावरण सुरक्षा नीति पर चर्चा की गई, जिसमें भारत द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल व्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट। पराक्रम दिवस। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर श्री विजयपुरम में 3 दिवसीय 23 से 25 जनवरी तक मुख्य समारोह आयोजन किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई। संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्रणाली और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को इस सम्मान को चुना गया। इको पैसिफिक पहल। भारत के इको पैसिफिक विजन को मजबूत देते हुए स्पेन आधारित तौर पर पहल शामिल की गई है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का उम्मीद है। खेल संदर्भ। फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम किया। महाराष्ट्र को हराकर। रक्षा। भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हाइपरसोनिक ग्लोबल मिसाइल की क्षमता प्रशिक्षण किया, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, चुनिंदा देशों शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। भारत और यूके ने 23 जनवरी 2026 को किस क्षेत्र के रूप में बढ़ाने पर चर्चा की गई है? टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप एंड क्लीन एनर्जी। भारत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य कितना रखा गया है? 100 गीगावाट। डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? सुलभ एवं किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं। भारत 23 जनवरी 2026 को मौसम कोहरा एवं ठंड रही। देवोस 2026 में भारत में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है? स्मार्ट शहर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिजिटल अर्थव्यवस्था पर। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 129वीं जयंती। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। हाल ही में किस देश ने भारत में इंडो पैसिफिक पहल में शामिल होने की घोषणा की है? स्पेन ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने, सौराष्ट्र को हटाकर। पराक्रम दिवस 2026 मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? श्री विजयपुरम में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी।